ईरान हमला करेगा या नहीं करेगा ये सेकेंडरी थिंग हो चुकी है, वो बात की बात हो चुकी है। लेकिन ईरान की जो एक्टिविटीज़ हैं और ईरान में जो उथल पुथल हो रही है उससे लग रहा है कि ईरान हमला कर सकता है या करेगा। दोस्तों, ईरान तेज़ी से हथियार हासिल कर रहा है, अपने साथियों से भारी भरकम हथियार हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा उसको मिले हैं। अभी कल और शाम को भी, जी हाँ, हाल फिलहाल में 2-3 घंटे पहले भी अपडेट ये आ चुका है कि रशिया के बड़े जहाज भर भर कर हथियार लेकर उतरे हैं ईरान की राजधानी तेहरान में। यानी आप समझ लीजिए, रशिया लगातार ईरान को हथियार भेज रहा है और खबर यह है कि ईरान तुरंत उन हथियारों को तैनात भी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, ईरान अपने हथियार क्यों तैनात करेगा, S-400 क्यों एक्टिव करेगा और बॉर्डर पर खतरनाक मिसाइलों को क्यों तैनात करेगा। साथ ही दोस्तों, 14 अगस्त से 19 अगस्त के लिए लंबे समय तक ईरान ने अपना एयर स्पेस तमाम देशों के लिए बंद किया हुआ है। जो उसके दोस्त हैं उनके लिए भी उसने अपना एयर स्पेस बंद किया हुआ है। ईरान की फिजा में ईरान के ऊपर अब कोई भी जहाज नहीं आ रहा है, ना ईरान के ऊपर से कोई जहाज गुजर रहा है। इसका भी मतलब सीधा ये है कि ईरान कुछ तो बड़ा करने की तैयारी में है। वहीं मेरे दोस्तों, अब बड़ी बात ये बीच में आ रही है कि एक न्यूक्लियर एक्सपर्ट वैज्ञानिक ने कहा है कि ईरान काफ़ी एडवांस हो चुका है, वो परमाणु हासिल करने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा, बल्कि वो परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। उधर ईरान के हैकर्स के ही द्वारा न डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को हैक किया गया, बल्कि कमला हैरिस जो हैं उनके भी पॉलिटिकल कैंपेन को, जो सोशल मीडिया पर इंटरनेट के जरिए रन हो रहा था, उसको भी ईरानी जो हैकर्स हैं उन्होंने टारगेट करके उसको क्रैश किया है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ईरान का ये साइबर अटैक लगातार अमेरिका पे चल रहा था। इस पर अमेरिका के हैकर्स ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि ईरान का कामकाज ठप हो गया। इतिहास का सबसे बड़ा साइबर अटैक ईरान पर हो जाता है। जी हाँ, ये है सबसे बड़ी खबर। ईरान के ऊपर सबसे बड़ा साइबर अटैक उसके बैंकिंग सिस्टम पे होता है, जिससे ईरान के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ईरान के बैंक अकाउंट, ईरान के बैंकिंग सिस्टम, ईरान के ATMs, ईरान के कार्ड, सब कुछ जितने भी ईरानियों का अकाउंट है, कई घंटों तक के लिए काम नहीं कर रहा था। बैंक पूरी तरह से ठप हो चुका था। तस्वीर देखिए, ATM के ऊपर एरर लगा दिया गया था और ईरान ने इस बात को माना है कि इतिहास का सबसे बड़ा साइबर अटैक उस पर हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमास और इजराइल की डील हो जाती है तो पूरे यकीन से कह रहा हूं कि ईरान हमला नहीं करेगा। शुभकामनाएं मैं पहले दे चुका था। थोड़ा पतंग उड़ाइएगा तो मांझे से बच के रहिएगा, चाइनीज मांझे से दूर रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा देर धूप में मत रहिएगा, सड़कों पर बाइक से ट्रिपलिंग मत करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 लोग स्कूटी पर बैठकर आगे झंडा हाथ में लेकर टशनबाजी करते हुए फिरें। उम्मीद करूंगा कि इस दौरान जो है, जो आज 15 अगस्त आप मना रहे हैं, अपनी जान का ध्यान रखेंगे। और जान मतलब आपकी बाबू नहीं, अपनी जान का ध्यान रखेंगे, है ना। पतंग वतंग के चक्कर में इधर उधर कूद काद के अपनी जान को खतरे में नहीं डालेंगे। खाइए पीजिए, ऐश कीजिए और अपने जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी वीडियोस को देखिए, उनके बारे में जानिए, उनके बारे में डिस्कस कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।